बाबू एक रिवर्स कैलकुलेशन हम व्हाट्सएप ग्रुप में डाले और बच्चा लोग इसमें फिट कर दे रहा। ये रिवर्स कैलकुलेशन था, आपको डायरेक्ट और रिवर्स दोनों आना चाहिए। क्या था? डायमीटर ऑफ हेड गियर पुली, HGP मतलब हेड गियर पुली इज 2000 mm। व्हाट विल बी द डाया ऑफ वाइंडिंग लूप? आप लोग को पता है डाया ऑफ हेड गियर पुली, डाया ऑफ वाइंडिंग ड्रम, डाया ऑफ any shoes used in winding system is equal to 100 times the diameter of winding rope। और ये ऐसा क्यों रिलेशन दिया है, इसको हमने एक्सप्लेन किया है महाधमाका 10 में, CIL रिक्रूटमेंट प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा। आप सिंपली यूट्यूब में सर्च मारिए ना महाधमाका 10 बाय बेले सर या महाधमाका 10 बाय गुणवंत बेले, आपको मिल जाएगा। इसका ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों रखते हैं, उसका रीजन बताया है, ठीक है, एक्सप्लेनेशन बताया है। तो ये डाया हेड गियर पुली कितना दिया आपको? डाया हेड गियर पुली कितना होता है? डाया हेड गियर पुली बोलिए, डाया वाइंडिंग ड्रम बोलिए, डाया ऑफ एनी शू यूज्ड इन वाइंडिंग सिस्टम इज 100 टाइम्स द डाया ऑफ वाइंडिंग रोप। ओके, इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इतना क्लियर हुआ? तो डाया हेड गियर पुली कितना दिया है? 2000 mm, 2000 mm दिया है, मतलब 2 मीटर। 1 मीटर में कितना होता है? 1 मीटर में 1000 mm होता है। और 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 1000 mm होता है। ये 2000 mm दिया, मतलब 2 मीटर का डाया हेड गियर पुली दिया था। इज इक्वल टू कर दीजिए 100 इंटू डाया ऑफ वाइंडिंग रोप। और इस वीडियो के बाद 2-3 चीज और बताएंगे, ठीक? तो आपको क्या निकालना था? डाया वाइंडिंग रोप, इसको यही रहने दो। ये मल्टीप्लिकेशन वाले को इधर लाएंगे तो क्या में चले जाएगा? डिवाइड में चले जाएगा। तो ये 2000 mm डिवाइडेड बाय 100 हुआ, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। कितना बचा आपका? 20 mm बचा आपका डाया ऑफ हेड गियर पुली। कितना आ गया आंसर? 20 mm। अरे एक कोई आंसर दे रहा था व्हाट्सएप ग्रुप में 2000 mm, एक दे रहा था 200 mm। 200 mm का मतलब समझ रहा है 20 सेंटीमीटर हो गया। और 20 सेंटीमीटर कितना मोटा चीज होगा? उतना मोटा रोप देखा है क्या जिंदगी में? कम से कम सोच विचार के तो जवाब देना चाहिए। तो हुआ। अब पूछा था प्रिंसिपल ऑफिशियल, और हमने एक ऑप्शन डाल दिया सीनियर मोस्ट ऑफिशियल, और बच्चा लोग उसी को दे रहा था आंसर। ऐसा बताए थे कि हम पार्ट 36 CIL रिक्रूटमेंट का पार्ट 36 में ऐसा कहीं बताए थे? ऐसा तो बताए नहीं थे हमने। हमने क्या बताए थे? प्रिंसिपल ऑफिशियल मीन्स ऐसा माइन ऑफिशियल जो कि माइनिंग डिसिप्लिन का रहना चाहिए और जो कि माइन में ड्यूटी में रहना चाहिए। ये 3 शर्त बताए थे। तो कहा वहां सीनियर मोस्ट तो रहना चाहिए, सीनियर मोस्ट माइन ऑफिशियल एक। दूसरा वो माइनिंग डिसिप्लिन का होना चाहिए। तीसरा बताया था कि वो ऑन ड्यूटी इन द माइन चाहिए। तो हम डेफिनेशन बताए थे प्रिंसिपल ऑफिशियल मीन सीनियर मोस्ट माइन ऑफिशियल इन माइनिंग डिसिप्लिन ऑन ड्यूटी इन द माइन। ये 3 बात है। अब कैसे सीनियर मोस्ट तो कोई हो सकता है, और कौन डिसिप्लिन का, वो कहां लिखा था हमने? तो दिमाग भी लगाना होगा कि, और याद करना होगा, बढ़िया से समझना होगा। मैनेजर प्रिंसिपल ऑफिशियल नहीं होता। मैंने प्रिंसिपल ऑफिशियल का तो रोल तब आता है कि मैनेजर अब्सेंस है या छुट्टी में है या सीक में है या मान लो माइन में ड्यूटी में थे, बट कोई काम से एरिया में चले गए और कोई इमरजेंसी हो गया, तो तब ये प्ले में आते हैं प्रिंसिपल ऑफिशियल। इसलिए हर माइन में एक प्रिंसिपल ऑफिशियल होता है, ठीक है। ये हो गया। एक पूछा था कि हमने ऑप्टिमम या सुटेबल या रिक्वायर्ड रेट ऑफ स्टोन डस्टिंग, और हम वहां यूनिट उल्टा कर दिए और लोग बस उसी को लिखे जा रहे थे। अरे मतलब इसका कहने का मतलब कि आप सिर्फ 2.5 को पकड़ के 2.5 पकड़ने से कभी भी आपका फायदा नहीं होगा। ऑप्टिमम रेट ऑफ स्टोन डस्टिंग के लिए हम क्या बताए थे? 2.5 kg पर टन, मतलब 1 टन कोयला निकालेंगे तो 2.5 kg
आपको स्टोन डस्टिंग करना है। हम ऑप्शन में क्या दिए थे, 2.5 टन पर केजी। इसका मतलब हुआ कि 1 केजी कोयला निकाले तो 2.5 टन स्टोन डस्ट डालना होगा। मतलब क्या दे रहे, क्या लिखा है उस पर भी ध्यान दीजिएगा कि अंदाजे में कुछ लिखते चलेगा। हम इसीलिए बर्निंग रेट ऑफ सेप्टिफ्यूज में बताए थे कि 100 to 120 ही मत देखिएगा, इसका यूनिट देखिएगा। यूनिट क्या है, सेकंड पर मीटर, ठीक है। और आपको पहले ही ऑप्शन में दे देगा मीटर पर सेकंड। आप देख लीजिएगा ये डाटा और गलत कर दीजिएगा, ठीक है। ये क्या है, 100 to 120 सेकंड पर मीटर, मतलब 1 मीटर सेफ्टी फ्यूज को जलने में लगने वाला समय 100 सेकंड से 120 सेकंड होता है, ठीक है। पर उतना समय लगता है, 100 सेकंड से 120 सेकंड लगता है 1 मीटर सेफ्टी फ्यूज जलने में। और उसका लंबाई बताए होंगे कि सेफ्टी फ्यूज का लंबाई कम से कम 3 मीटर रखना, ऐसा नियम है। तो 3 मीटर काहे रखते, 3 इंटू या हाइयर लोएस्ट फिगर को ले लीजिए, हाइयर को लीजिए 120 इंटू 3 कीजिए, 120 इंटू 3 क्या 12 36 360 सेकंड आ गया। इसको मिनट में बदल देंगे 4-5 मिनट आएगा, देख लीजिएगा, वो कैलकुलेशन आपको भी आता है। 4-5 मिनट टाइम आएगा, तो 4-5 मिनट टाइम में क्या होगा, आप कम से कम भाग लीजिएगा। जलाया और फिर भागना रहता था। हाँ, अब सेफ्टी फ्यूज का हम जनरली इस्तेमाल नहीं करते, तो उतना सफिशिएंट टाइम आपको मिल जाएगा। और नहीं तो आपको ऑप्शन दे देगा 100 to 120 मीटर पर सेकंड। और आपने इसको देखा और गड़बड़ा गए, जैसे कल यहाँ पे इसमें गड़बड़ा गए। कुछ हम देते हैं, यदि हम व्हाट्सएप ग्रुप में कोई क्वेश्चन डालते हैं तो वो स्टीरियो पैटर्न का नहीं रहता है। आपको भी जनरली इसका ऐसा नहीं देगा, आपको दे देगा 20 mm या 30 mm डाया ऑफ वाइंडिंग रोप है, डाया ऑफ हेड गियर पुली बताइए, सीधा 100 इंटू 20 कर देना तो निकल जाएगा। लेकिन हमने ये दिया क्या, हम उल्टा दिया कि आपको एक्चुअल सही चीज पता है कि नहीं है। आप कहीं गलती तो नहीं कर दीजिएगा अगबका कि हमारे जैसे कोई क्वेश्चन पेपर ने क्वेश्चन सेट कर दिया, तो उस हिसाब से हम देते हैं। तो ये सब चीजों को, और जो चीज पढ़ रहे और ग्रुप में हम जो क्वेश्चन डालते हैं उनको ध्यान पूर्वक वो वीडियो को पहले देखिए, क्योंकि हम एक क्वेश्चन डालते हैं उसमें 10 गो चीज रहेगा, तो वो सारा 10 गो 20 गो चीज आपको याद हो जाए और वो क्वेश्चन का भी आंसर मिल जाए। और गलती से ऐसा कोई क्वेश्चन सेटर मिल जाए तो वहां पे आप गलती ना करें, ये मेरा पर्पस है, ठीक। ओके, थैंक यू।